और दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम लोग फाउंडेशन कोर्स योग और ध्यान के इकाई प्रथम के दूसरे लेक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। पहले लेक्चर में हम लोग योग की व्युत्पत्ति, परिभाषा, उद्देश्य और गलत अवधारणाओं के बारे में और उसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में, इतिहास के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग योग अभ्यासकर्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और विनिमय, और चौथा पॉइंट है योग प्रथाओं का परिचय, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। योग और इसके बारे में जो अध्ययन करेंगे और इसका जो पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि इसको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको रोज़ की जो न्यू वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। योग अभ्यासकर्ताओं में कुछ नियम और विनियमों का पालन करना अत्यधिक आवश्यक होता है ताकि इसका अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। ये नियम और विनिमय योग के 8 अंगों में से पहले 2 अंग जिन्हें यम और नियम कहा जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि पंतजलि जी ने क्या दिया था, योग सूत्र दिया था जिसमें क्या थे, 8 नियम थे, 8 अंग बताए गए थे, जिसमें से तो पहले जो अंग थे विनिमय थे और योग थे, यम और नियम थे। यम और नियम कहा गया था तो यम का मतलब होता है कि यानी जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो यम क्या होता है, बाहरी अनुशासन होता है। यह 5 नैतिक सिद्धांत है जो योग साधक के लिए आवश्यक है। अहिंसा, हिंसा ना करना, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अहिंसक होना, अर्थात हमें लड़ाई दंगा नहीं करना चाहिए। जैसे शारीरिक रूप से कोई लड़ाई दंगा कर रहा है वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मानसिक रूप से भी किसी के बारे में गलत सोचना, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। भावनात्मक रूप से भी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें अहिंसक होना चाहिए। सच्चाई, हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो सत्य बोल रहा है उसको भी स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं नहीं वो गलत है तो उसकी गलत में साथ दो। आप लोग सच्चाई बोलो और सच्चाई को स्वीकार करना सीखो। अस्तेय, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की चोरी से दूर रहना, वो या तो भौतिक हो या मानसिक हो। ब्रह्मचार्य यानी कि संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और जीवन में संतुलन बनाना। इंद्रियां जैसे दारू वगैरह नहीं पीना और क्लब वगैरह में नहीं जाना, जा करके डांस करना, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे रहना, ये चीज़ें होती हैं कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और एक संतुलित जीवन स्थापित करना। अपरिग्रह, आंतरिक संग्रह ना कर, अतिरिक्त संग्रह ना करें, आवश्यकता से अधिक चीज़ों का संग्रह ना करना। अर्थात जैसे बोला जाता है कि अगर किसी का पेट भर जाता है तो अत्यधिक वो खा लेगा तो उसको अपच हो जाती है। उसी प्रकार से आपको जितनी आवश्यकता है उतनी ही चीज़ों का संग्रह करें, उससे ज़्यादा संग्रह नहीं करें। इसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट, जिसमें एक यम था एक नियम था, तो नियम की बात करते हैं। नियम अर्थात जिन चीज़ों को हमें पालन करना चाहिए। आत्म अनुशासन, नियम 5 आंतरिक अनुशासन या स्व अनुशासन है जो योगी के आचरण और जीवन शैली को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जीवन को सकारात्मक बनाते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी देता है जीवन में। सोच, हमेशा शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। शरीर और मन की शुद्धता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध रखना चाहिए। संतोष, अपनी स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए और शिकायतों से दूर रहना चाहिए। यदि आप गरीब हैं तो जैसी भी आपकी स्थिति है उस पर संतुष्ट रहना चाहिए और शिकायत नहीं करनी चाहिए कि मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, जो है वही ठीक है। तप, संयम और अनुशासन, स्वयं को तपस्या और कठिनाइयों में डालकर आत्मनियंत्रण सीखना चाहिए। जैसे आपको यदि किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हमेशा तपस्या करने के लिए तैयार रहें, स्वयं को कठिनाइयों में डाल दें, लेकिन आत्मनियंत्रण नहीं खोना चाहिए और उसमें लगातार लगे रहना चाहिए, जिससे आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। स्वाध्यान, आत्म अध्ययन, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और आत्मचिंतन करो। थोड़ा सा धार्मिक ग्रंथ वगैरह जो होते हैं उन सब चीज़ों को भी पढ़ना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति आस्था और समर्पण रखना चाहिए। जैसे आज के ज़माने में बहुत लोग नास्तिक होते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लगभग अपनी आस्था होती है लेकिन ईश्वर के प्रति हमेशा आस्था और समर्पण रखना चाहिए। फिर आ जाते हैं अपन कुछ अन्य महत्वपूर्ण भी नियम होते हैं जिन्हें अपन को मानना चाहिए। समय का पालन, प्रतिदिन एक ही समय पर जो होता है योग अभ्यास करना चाहिए। जैसे आप सुबह करें तो सुबह ही करें, अगर शाम करें तो उससे एक निरंतरता बनी रहती है। स्वास्थ्य के अनुसार अभ्यास, अपनी शारीरिक क्षमताओं और स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर अभ्यास करना चाहिए। जैसे अभी आपकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं, आपको कोई बीमारी वगैरह, तो उसको थोड़ा कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन अपना स्वास्थ्य सबसे पहले देखना चाहिए।
विनम्रता और धैर्य। योग में निरंतरता और धैर्य बनाए रखना आवश्यक है ताकि प्रगति होती रहे। विनम्रता अर्थात कि विनम्रता से और धैर्य से, ऐसे नहीं कि मतलब एक ही दिन में मैं जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें लगातार निरंतर लगे रहना चाहिए। योग अभ्यासों के दौरान इन नियमों और विनियमों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि यह व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। चौथा टॉपिक है योग प्रथा का परिचय। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना है। योग संस्कृत शब्द योग का अर्थ होता है जुड़ना या मिलाना, किसी चीज से जुड़ना या मिलाना। ये इम्पोर्टेंट चीज है, ये हमेशा एमसीक्यू में पूछी जाती है। और इसका उद्देश्य व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को जोड़कर समग्र स्वास्थ्य और शांति प्राप्त करना है। योग की प्रथा भारत में हजारों वर्ष से प्रचलित है और इसके कई रूप हैं, जैसे हठ योग हो गए, कर्म योग हो गए, योग हो गए और भक्ति योग। योग में विभिन्न तकनीकों का उपयोग होता है, जैसे आसन, शारीरिक मुद्राएं। शरीर को लचीला और मजबूत बनाने के लिए शारीरिक मुद्राएं की जाती हैं। आसान शारीरिक आसन शारीरिक और मानसिक संतुलन को बढ़ाता है। आसन क्या करता है? शारीरिक और मानसिक संतुलन को बढ़ाने का कार्य करता है। आसन शारीरिक और मानसिक संतुलन को बढ़ाने का कार्य करता है। प्राणायाम श्वसन की तकनीकों से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित किया जाता है, जो मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाता है। यदि हम लोग रोज निरंतर प्राणायाम करेंगे तो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है अच्छे तरीके से होता है, एक संतुलित तरीके से होता है, जो हमारे मन की शांति को, और अगर किसी चीज को हम पढ़ रहे हैं तो उसमें एकाग्रता को, कोई भी चीज करो उसमें एकाग्रता आ जाती है यदि हम निरंतर क्या कर रहे हैं? प्राणायाम कर रहे हैं। ध्यान मेडिटेशन, ध्यान से मन को एकाग्र किया जाता है, जिससे मानसिक शांति और आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। योग का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है और मुख्य रूप से पंतजलि की योग सूत्र में। योग जनक भी माने जाते हैं पंतजलि, और योग सूत्र भी दिया था उन्होंने ही। योग के लाभ। योग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। योग जो किसको किसको सुधारता है? योग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी सुधारने का कार्य करता है। यह तनाव, अवसाद, उच्च रक्तचाप और अन्य मानसिक समस्याओं को कम करने में मदद करता है। शारीरिक लाभों में लचीलापन, मांसपेशियों की मजबूती और बेहतर प्रतिरक्षा प्रणाली प्राप्त होती है। अर्थात हमारा शरीर जो होता है अत्यधिक लचीलापन हो जाता है, मांसपेशियां हमारी मजबूत हो जाती हैं और हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो अत्यधिक बेहतर हो जाता है। आधुनिक युग में आज योग पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है और इसे स्वास्थ्य और वेलनेस के एक मुख्य साधन के रूप में अपनाया गया है। 2015 में हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे योग का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ है। योग एक संपूर्ण जीवन शैली है जो व्यक्ति को शांति, संतुलन और आंतरिक आनंद का अनुभव कराती है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसका अगला पार्ट भी हम लोग जल्द लाएंगे, जिसमें षष्ठ कर्म और सूर्य नमस्कार के परिचय के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इस यूनिट के एमसीक्यू सेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हमारी सिलेबस आप लोग देख ही चुके होंगे, जिसमें 3 यूनिट है, तो इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।